Hello everyone, welcome back. In this lecture, we are going to discuss few numericals of traffic engineering, which is came in previous examinations. So this is the first numerical. But first numerical से पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं. देखिए, कभी भी किसी कंपटीशन में बैठने का एक प्लान होता है. तो एक प्लान तो आपका ये है कि आप पूरी थ्योरी कवर करो, देन यू हैव टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल. बट ये जो है ये कन्वेंशनल मेथड है एंड नाउडेज दिस इज नॉट इन प्रैक्टिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टुडेज सिनेरियो वी जस्ट सॉल्व numerical. First we solve numerical, then we have to make notes on formula. ठीक है, फॉर्मूला को आप अलग से लिख लो या चार्ट पेपर में लिख के अपने घर के आसपास चिपका दो, अपने रूम में चिपकाओ, कैसे भी करो, या चिट चिपकाओ, डाइनिंग टेबल पे चिपकाओ, लैपटॉप पे चिपकाओ, कहीं भी अलमीरा में चिपकाओ. उन फॉर्मूले को आप सब्जेक्ट वाइज, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा फॉर्मूला लिखना है, उनको लिखो. अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, थर्ड स्टेप, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल को भी नोट कर दो. ठीक है, न्यूमेरिकल को एक अलग से कोई शीट ले लो, कॉपी ले लो, या A4 शीट में भी आप अलग से इसको नोट कर सकते हो, सो दैट यू कैन रिमेंबर, यू कैन गो थ्रू व्हेन एवर द एग्जाम इज केम. तो जब एग्जाम आएगा तब आप न्यूमेरिकल को भी पढ़ोगे. तो इस न्यूमेरिकल को नोट करने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपका टाइप पता चल जाता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे. दूसरा, आपको इसमें फॉर्मूला भी पता चल जाता है. तीसरा, आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है. जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है. तो ये जो मेथड है, ये आज के टाइम में दिस मेथड इज अडॉप्टिंग. हर कोई इसी को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसी को ही ध्यान देना है आपने. ठीक है, तो हम भी इसी प्रोसेस को चल रहे हैं. हमने भी अभी ट्रैफिक का सिर्फ 60% ही सिलेबस कवर किया है. ठीक है, बट वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, लगभग 80% तक की थ्योरी आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है. तो आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हो. चलो, ये तो रही बात आपकी थ्योरी के रिलेटेड. अब हम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. सबने पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, मैंने पहले से टिक मार्क रखा था, लेकिन उसको सॉल्व भी करना. देखो ये क्या है, एन इंटरसेक्शन अप्रोच हैज एन अप्रोच फ्लो rate of 100 vehicle per hour, a saturation flow rate of 2800 vehicle per hour, a cycle length of 40 seconds, and effective green ratio for the approach is 0.55. What is the critical capacity of the lane? तो जल्दी बताओ इसका आंसर कैसे निकलेगा. किसी को इसमें कोई भी चीज, इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज, अगर इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको समझ में आया, मुझे बता दो. मैं वेट कर रहा हूँ और मैं यहीं पे से सॉल्व भी करूंगा. हरी अप गाइस, क्या क्या समझ में आया? क्या है? एक इंटरसेक्शन है. ठीक है, देखो क्वेश्चन को मैं अभी तो मैं लंबे लेंथ वाइज समझा रहा हूँ, बाद में मैं लेंथ वाइज नहीं समझाऊंगा. इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में अप्रोच फ्लो की बात करिए. अप्रोच फ्लो क्या होता है? जो इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा होता है. ठीक है, जैसे रोटरी में भी हमने पढ़ा था, एंट्री वाली बात कर रहे हैं. तो अप्रोच फ्लो का जो रेट है करंटली, वो कितना है? तो जो हम फ्लो है, अभी फ्लो को मैं VF ले रहा हूँ. ठीक है, तो जो फ्लो है वो क्या है? 100 व्हीकल पर आवर है. ठीक है, वैसे तो ये फ्री मीन वेलोसिटी का टर्म है, तो फ्लो को हम ले लेते हैं F. फ्लो को हमने ले लिया. बट सैचुरेशन फ्लो क्या होता है? फ्लो एट मैक्सिमम कंडीशन, राइट. तो सैचुरेशन फ्लो जो उस इंटरसेक्शन के आ सकता है वो कितना है? 2800 व्हीकल पर आवर, राइट. एक ग्रीन साइकिल लेंथ 40 सेकंड, साइकिल लेंथ दे रखा है. अभी साइकिल लेंथ क्या होती है, ये अगर आपने इंटरसेक्शन की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता होगा 40 सेकंड है. तो इस 40 सेकंड में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. देखिए, ग्रीन टाइम होगा, उसके बाद रेड टाइम होगा. ठीक है, उसके बीच में, ग्रीन और रेड के बीच में एक एम्बर टाइम होगा. ठीक है, और रेड के बाद भी एक एम्बर टाइम होगा, राइट. तो इस तरीके से ये किसी एक पर्टिकुलर लेन के लिए है जो इंटरसेक्शन में आ रही है. जैसे 4 लेन इंटरसेक्शन होगा तो उसके लिए. तो इस पूरे का जो टाइम है, उस पूरे का टाइम जिसमें ग्रीन भी है, एम्बर भी है, रेड भी है, अगेन एक येलो
लाइट जिसको हम एम्बरी लाइट कहते हैं वो भी है। तो ये पूरा का पूरा टाइम हमारा कितना है 40 सेकंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, राइट। एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए ग्रीन के बाद एम्बर क्यों देते हैं हम, कोई बच्चा मुझे बताओ। ये एक एम्बर है और एक हमने रेड के बाद एम्बर दिया है, 2 एम्बर है ना यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन के बाद जो एम्बर है इसको हम देते हैं क्लियरेंस टाइम, ठीक है। सपोज दिस इज योर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, राइट। थोड़ा अच्छा बना देते हैं इसको, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब ये व्हीकल है, ये व्हीकल अगर यहाँ पे ये स्टॉप लाइन, दिस इज योर स्टॉप लाइन, राइट। तो अगर ये स्टॉप लाइन से पीछे है और उसने एम्बर देख लिया तो वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्हीकल यहाँ पे है और ग्रीन से अगर एकदम रेड हो गया तो ये व्हीकल क्या करेगा, मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस व्हीकल को क्लियर करने के लिए कुछ सेकंड का हमें टाइम देना पड़ता है। जनरली वो डिपेंड करता है कि ये इंटरसेक्शन की यहाँ से यहाँ की कितनी लेंथ है और स्पीड कितनी है इंटरसेक्शन में व्हीकल की, उसके ऊपर हम कमेंट करते हुए ये जो एम्बर टाइम है जिसको हम क्लियरेंस टाइम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। क्लियर। सिमिलरली रेड के बाद एकदम एम्बर टाइम क्यों दिया हमने, जैसे कोई सपोज कोई व्हीकल स्टॉप कंडीशन में है और अचानक से ग्रीन आया, तो क्योंकि जब भी गाड़ी स्टॉप कंडीशन में होती है तो आइडियली हम ये मानते हैं कि गाड़ी को अपने इंजन ऑफ करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज ये होती है कि ये रेड के बाद जो एम्बर टाइम दिया हमने, ये इसलिए दिया है ताकि हम ये इंडिकेट कर सके कि अब आपका ग्रीन टाइम आने वाला है, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में अब देखिए ये तो हुआ इस वाले रोड के लिए, ठीक है। कौन सी वाली रोड के लिए, दिस इज द रोड 1, रोड 1 के लिए ये डायग्राम हुआ, ठीक है। और रोड 2 के लिए क्या डायग्राम बनेगा, देखो ग्रीन टाइम कब होगा, ग्रीन टाइम रोड 2 के लिए क्या होगा, जो ऊपर का रेड टाइम है वहां से वहां तक उसका ग्रीन टाइम होगा, ठीक है। और रेड टाइम क्या होगा, जो ऊपर का फ्लो होगा वो उसका क्या होगा, रेड टाइम होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। दिस इज फॉर द रोड 2, रोड 2 कौन सी आपकी, ये वाली है जो नॉर्थ एंड साउथ वाली है, ठीक है। उसके लिए ये नीचे का डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब आपको ध्यान देना है कि एम्बर टाइम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। अब एम्बर टाइम देखिए, ग्रीन के बाद आपको क्लियरेंस टाइम देना होता है, क्या देना होता है, क्लियरेंस टाइम। तो आपका क्लियरेंस टाइम क्या हो गया, यहां पे हो गया, ठीक है, राइट। समझ में बात आ गई। तो देखिए क्लियरेंस टाइम क्या हो गया, ये क्लियरेंस टाइम हो गया, आप लोग ये क्लियरेंस टाइम हो गया, ठीक है। तो क्योंकि क्लियरेंस टाइम में व्हीकल मूव कर रहा है तो यहाँ वाले एम्बर में व्हीकल मूव कर रहा है, जबकि ऊपर वाले एम्बर में इसी के जस्ट ऊपर जो होगा वो मूव नहीं करेगा, वो स्टॉपिंग कंडीशन में है, वो सिर्फ इंजन स्टार्ट करेगा और इंडिकेट करेगा कि ग्रीन है। रेड के बाद जो एम्बर टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए इंडिकेशन होगा कि ग्रीन टाइम आने वाला है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि दिस इज द रोड 1 फेज डायग्राम, दिस इज फॉर रोड 2 फेज डायग्राम, और इसी से हम सिग्नल डिजाइन करते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कोई बताओ मुझे। आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सिग्नल डिजाइन में जाके, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, ये तो बस साइकिल लेंथ के ऊपर मैंने इतनी सारी बातें बता दी, ठीक है। आपको मैंने बोला था ना कि मैं आपको अभी क्वेश्चन को एलिबरेट करके समझाऊंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे साइकिल लेंथ 40 सेकंड दे रखी है। अब देखिए द एंड द इफेक्टिव ग्रीन रेशियो फॉर द अप्रोच इज 0.5, मतलब 0.5 क्या है, एक रेशियो है, ग्रीन रेशियो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0.55। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा, इस पूरे साइकिल में रोड 1 के लिए जो 40 सेकंड है, रोड 2 के लिए भी 40 सेकंड होगा, ठीक है। उसमें रोड 1 का जो ये ग्रीन टाइम है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो रेशियो है टोटल साइकिल टाइम से वो कितना है, 0.55, राइट। समझ में बात आ गई। यानी कि अगर ये टोटल साइकिल लेंथ 50 सेकंड है तो ग्रीन टाइम कितना होगा, कैन यू कैलकुलेट दिस ग्रीन टाइम, फाइंड करिए फटाफट ग्रीन टाइम को। 0.55 इंटू 40 सेकंड, मतलब 55% इंटू 40 सेकंड करेंगे, 40 सेकंड का 55% करेंगे, कितना निकलेगा, दिस मस्ट बी 20 सेकंड, राइट, 22 सेकंड। अब रोड 1 में 22 सेकंड में ही गाड़ियां जा सकती है, इज इट क्लियर। रोड 1 में जो ग्रीन टाइम है वो कितना है, 22 सेकंड है, 22 सेकंड में ही तो ये गाड़ियां यहाँ मूव करेंगी कि नहीं करेंगी, यस सर, ठीक है।
रोड 2 के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रखा, रोड 2 मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया था। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल कैपेसिटी ऑफ द लेन, कैपेसिटी बताओ आप। कैपेसिटी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो व्हीकल पर आवर, और मैं पहले भी बता चुका होता हूँ कि कैपेसिटी का मतलब होता है फ्लो, और फ्लो की जो यूनिट होती है वो होता है नंबर ऑफ व्हीकल पर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो आपको ये बताना है कि रोड 1 से इस स्टॉप लाइन से कितने व्हीकल्स यहाँ पहुंचेंगे। अब आपके पास क्या है, दो कंडीशन है, एक कंडीशन आपके पास मैक्सिमम की है और एक कंडीशन आपके पास करंट की है। क्रिटिकल फ्लो का मतलब ये होता है कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, मैक्सिमम फ्लो निकालना है जो रोड 1 से 22 सेकंड में जा सके। कैसे निकालेंगे, कैन यू फाइंड दिस, बताओ कैसे निकालोगे आप इसको। सर 2800 डिवाइडेड बाय 22 सेकेंड। नहीं, आपके पास कैपेसिटी फ्लो दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली यस आप सर। ये जो ग्रीन रेशियो है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपका क्या है कि आपका देखो मैक्सिमम व्हीकल कितने, 2800 व्हीकल आ सकते हैं एक घंटे में, ठीक है, इस रोड 1 पे। अब वो कितने पास हो सकते हैं, आपके पास ग्रीन का रेशियो दे रखा है भाई, वो कितने पास हो सकते हैं, वो सिर्फ 55% पास होते हैं एक घंटे में, ठीक है। चाहे 1 सेकंड लो, चाहे यस 1 घंटा लो, चाहे 1 मिनट लो, कोई भी टाइम लो, उसमें कितने व्हीकल पास हो सकते हैं, सिर्फ 55% व्हीकल ही तो पास हो सकते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, यानी कि अगर आप 28 मल्टीप्लाई 0.55 करोगे तो आपका एक, देखो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, व्हीकल पर आवर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 1540 व्हीकल पर आवर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हो यस गया, सर। ठीक है। क्वेश्चन मेरे को लगता थोड़ा है बहुत आपको तो क्लियर हो कुछ। गया, पहला क्लियर हो चुका है, अगर नहीं क्लियर हो तो याद रख लो, ठीक है। सीधी सी बात ये जो मैंने यहाँ फिगर बना रखा है कि 22 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बाद में 1 नंबर पे, ये क्वेश्चन 1 नंबर में कभी पूछा गया होगा तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव कर रहे सर हैं। यस, सर इस पे हमने अप्रोच फ्लो क्यों नहीं लिया? मतलब हमने इसमें मैक्सिमम फ्लो लिया ना, बिकॉज सैचुरेशन फ्लो। ही यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल, अच्छा। बस इसलिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये यस पूछता सर। कि हाउ मेनी नंबर कैन बी फ्लो एट द करंट कंडीशन, तो या हाउ मेनी व्हीकल्स कैन बी मूव एट द करंट कंडीशंस, तो उसमें आ जाता 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे क्रिटिकल पूछा हुआ है इसलिए, ठीक है, क्रिटिकल की वजह से हमने ये करा। कैन आई रब दिस, चलो मैं रब कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ आपको क्या क्या समझ में आया सेकंड क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन राइज विद वन वे रेगुलेशन इन बोथ डायरेक्शन ऑन एन इंटरसेक्शन हैविंग 4 लेग्स। 4 लेग्स इंटरसेक्शन बनाओ, ठीक है, 4 लेग्स इंटरसेक्शन है, वन वे रेगुलेशन है। वन वे रेगुलेशन में क्या होता है, मतलब गाड़ियां, ये लाइन डायग्राम बना रहा हूं मैं, गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है। वन वे रेगुलेशन इन बोथ डायरेक्शन है, इसलिए मैंने दोनों तरफ ये एरो बना दिया, राइट। मतलब गाड़ियां साउथ से नॉर्थ जा रही हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, दिस इज अ वन वे ट्रैफिक, ऐसी तो होता है वन वे, कोई प्रॉब्लम। यस सर। नो सर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, तो बताइए कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे ऑन ए इंटरसेक्शन हैविंग 4 लेग्स। देखिए कन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑलरेडी आपके बन चुके हैं, देखिए कौन कौन से कन्फ्लिक्ट पॉइंट बने। एक आपका क्या बना है, देखो मैं हल्का सा मार्क कर रखा हूँ, दिस इज द क्रॉसिंग 1, क्रॉसिंग 2, क्रॉसिंग 3, क्रॉसिंग 4। तो 4 तो आपके क्या हो गए, क्रॉसिंग हो गए। तो एक आपका क्या हो गया, क्रॉसिंग को हम इस तरीके से दिखाते हैं विच इज इक्वल टू 4। फिर हमारा क्या होगा, मर्जिंग। फिर हमारा मर्जिंग कैसे होता है भाई, मर्जिंग आपका इस तरीके से होता है, राइट। फिर हमारा होता है डाइवर्जिंग, दीज आर द कन्फ्लिक्ट पॉइंट। डाइवर, स्पेलिंग आप खुद से देख लीजिएगा, डाइवर्जिंग में क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो हमें यही नंबर पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। तो कन्फ्लिक्ट पॉइंट यहां निकल गया। अब देखो ध्यान दो, अगर साउथ वाले जो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में व्हीकल है, अगर उसको ईस्ट में जाना है तो वो कैसे जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा,
मर्जिंग। इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा? और यस सर। वेस्ट अगर वेस्ट वाले को नॉर्थ में जाना तो वो कैसे जाएगा? वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे डाइवर्जिंग कितने हुए? डाइवर्जिंग कहां कहां एक। पे हुए? एक नहीं हुआ, डाइवर्जिंग दो हुए। अच्छा दो सर। कितने हो गए डाइवर्जिंग? दो हो गए। दो सर। मर्जिंग कितने हुए? मर्जिंग भी दो हो गए। कितने हो दो। गए? दो हो दो। गए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब कोई व्हीकल डाइवर्ज होता है तो क्या वो किसी व्हीकल को कट करता है? क्या किसी से टकराने की उसकी वो रहती है, पोटेंशियल रहता है कि जब डाइवर्जिंग होती है तो वो किसी व्हीकल से टकरा सकता है, चाहे हेड ऑन कोलिजन हो चाहे साइड ऑन कोलिजन हो सकता है सर? हो सकता है सर, जो वेस्ट से आ रहा होगा। जो वेस्ट अगर से आ रहा है साउथ वो से डाइ लेफ्ट लेन में है, लेफ्ट लेन से वो लेफ्ट टर्न लेगा, वो और किसी व्हीकल से टकराएगा। यहां तक की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, इतने तक ये है डाइवर्जिंग प्रोसेस, यहां तक। इसमें वो किसी व्हीकल से टकरा सकता है? अभी नहीं, नो अभी सर। नहीं टकरा सकता, यानी कि नहीं टकरा रहा है। ठीक है, इसीलिए देखो, अगर कोई बहुत ही बेकार ड्राइवर होगा तो वो तो कैसे टकराएगा? वो तो फिर अपने ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारने से टकराएगा, वो तो उसकी गलती हुई ना। हम ऐसे केस की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्जिंग जो होते हैं उनको हम यहां से कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग आर द टाइप ऑफ माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट, कन्फ्लिक्ट पॉइंट। बट जो मर्जिंग है, मर्जिंग मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल है कि वो किसी व्हीकल के साथ साइड ऑन कोलिजन कर सकता है। और जो क्रॉसिंग है वहां पे तो स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली मतलब वो किसी व्हीकल को कट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या है? आंसर यहाँ पे क्या बन गया? क्रॉसिंग एंड मर्जिंग आर योर आंसर। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? कितना आंसर आया बच्चों? 6। 6। तो 6 इज योर आंसर। अगर कोई यहाँ पे पूछे कि माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हैं, तो माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ठीक 2। है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना लाइन डायग्राम? इसी तरीके से आपको ना, ये तो वन वे है, अभी आपको टू वे का भी बनाना होगा। अब जब कोई क्वेश्चन आएगा तब वहां पे समझाऊंगा टू वे का डायग्राम कैसे बनाना। अब मैं इसे क्रॉस रब कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करिए। द फ्लो फ्री फ्लो स्पीड, free flow speed is 50 kmph, jam density is 70 vehicle per kilometer at a particular condition, it is preserved that area are observed है। ठीक है, वो observed है, preserved नहीं है। observed that there are 20 vehicles on a lane in 1 kilometer of road, the average speed, तुमको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। फ्री फ्लो स्पीड 50 यस सर। kmph, जैमिंग, ये जो जैम डेंसिटी है वो 70 व्हीकल पर किलोमीटर, एट ए पर्टिकुलर कंडीशन इट इज ऑब्जर्व दैट देयर आर 20 व्हीकल्स ऑन ए लेन। तो ये क्या है? करंट सिचुएशन है, 20 व्हीकल ऑन ए लेन इन 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड। तो जरा बताओ मुझे 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल हुए? 20। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 20 व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? यस सर। डेंसिटी होगा। जैसे ऊपर जैम डेंसिटी था, ये क्या होगा? करंट डेंसिटी होगा, 20 व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑन द रोड इज। अब इसे किसी ने पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, देयर आर फ्यू फिगर, फंडामेंटल फिगर ऑफ ट्रैफिक फ्लो थ्योरी, उसी से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये है मेरी k इज रिप्रेजेंट फॉर डेंसिटी एंड f इज रिप्रेजेंट फॉर फ्लो। तो मैं इसको फ्लो कर रहा हूं f से। k इज माई डेंसिटी, डेंसिटी। और इसी को मैं क्या कह सकता हूँ? कंसंट्रेशन भी कहता हूँ, कंसंट्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम भी कहते हैं कभी कभी इसको। हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम भी कह देते हैं कि भाई वॉल्यूम बताओ। तो इसको 3 नाम से कहते हैं। फ्लो को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, साथ में फ्लो को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी भी कहते हैं। फ्लो की जो यूनिट होती है वो होती है व्हीकल पर आवर या व्हीकल्स पर आवर। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन, डेंसिटी और वॉल्यूम का होता है, उसकी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है व्हीकल्स पर किलोमीटर, व्हीकल्स पर किलोमीटर। इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आई?
दिस यस इज द सर। फर्स्ट फिगर, दिस इज द फर्स्ट फिगर विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ। अब मैंने वाई एक्सिस पे क्या रखा, फ्लो रखा, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, के रखा है, विच इज कंसेंट्रेशन और डेंसिटी। तो एफ और के के बीच में डायग्राम है, ठीक है। अब डायग्राम बनता कैसे है, सबसे पहले मैं एक सड़क बना देता हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से समझ लो। दिस इज अ फंडामेंटल फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में समझ में आएगा आपको। तो अगर सड़क पूरी खाली है, दिस इज अ ए पॉइंट एंड दिस इज अ बी पॉइंट, आई हैव द स्ट्रेच ए एंड बी विच इज 1 किलोमीटर, इजीनेस के लिए मैं 1 किलोमीटर रख रहा हूँ। तो अगर सड़क बिल्कुल खाली है, तो नो व्हीकल इज इन दिस रोड, तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या हुई, व्हीकल पर किलोमीटर, तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, 0। भाई डेंसिटी क्या यस होगी, सर। के इक्वल टू 0 हो गया ए पोर्शन पे, और ए पोर्शन पे नहीं, Yes. मतलब कोई व्हीकल ही नहीं है, इसलिए तो मैं टाइम लिख सकता हूँ इसको। तो डेंसिटी 0 होगी, और फ्लो कितना होगा, जब कोई व्हीकल मूव ही नहीं कर रहा तो फ्लो भी क्या होगा, 0 होगा। इट्स मीन्स कि ये जो कर्व स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देयर इज अ कर्व बिटवीन फ्लो एंड डेंसिटी विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, इज इट राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि फर्स्ट व्हीकल मूव करा, क्या हुआ, फर्स्ट व्हीकल ने मूव किया। अभी जो पहला व्हीकल है, इस केस में जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, 1 व्हीकल पर। अब देखो एक चीज ध्यान दो, तो इस केस में ये जो होगा, जो फ्लो होगा वो क्या होगा, एक व्हीकल भाग रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। और डेंसिटी क्या होगा, एक व्हीकल है 1 किलोमीटर के में, यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे 2 व्हीकल और इंक्रीज करूँ, 3 व्हीकल और इंक्रीज करूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो फ्लो होगा, ये फ्लो भी इंक्रीज होगा, साथ में कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, राइट, इज इट राइट? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपने Yes, sir. इतने सारे व्हीकल इसमें डाल दिए, ठीक है। अब क्या होने शुरू हो जाएगा, अब अगर आप बहुत ज्यादा व्हीकल्स इस स्ट्रेच में डालोगे तो इस स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो आपको जब भी कोई व्हीकल आपके बहुत सारे, जब भी आप मूव करते हो तो आपको एक एसएसडी मेंटेन करनी पड़ती है, एसएसडी मेंटेन करनी पड़ती है ना ब्रेकिंग करने के लिए। लेकिन अगर ज्यादा व्हीकल्स आपके सामने आएंगे तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, सो दैट योर एसएसडी विल बी मिनिमाइज, राइट। जब एक व्हीकल मूव कर रहा था उसको एसएसडी की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उसके सामने कोई व्हीकल ही नहीं है, वो फ्री फ्लो मैक्सिमम स्पीड जो सड़क की हो सकती थी ए से बी, उसमें मूव कर रहा था। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फ्लो स्पीड, विच इज 50 kmph/h। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. देयर इज ए पॉइंट विच इज द ऑप्टिमम फ्लो, ठीक है। और हम इस फ्लो को ऑप्टिमम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप इंक्रीज करोगे इस स्ट्रेच में व्हीकल, अब आपने इसमें और व्हीकल इंक्रीज किया तो डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर, तो डेंसिटी तो इंक्रीज होगी। देखो दैट एक्स एक्सिस इंक्रीज हुआ, लेकिन जो फ्लो हुआ वो डिक्रीज हो गया। और एक ऐसी कंडीशन आ गई यहाँ एक्स एक्सिस पे, इस केस में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, क्या होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी। और जो सबसे ज्यादा डेंसिटी थी उसको हम क्या कहते हैं, जैमिंग कंडीशन, जिसमें कोई गाड़ी मूव ही नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू 0। और जब 0 वेलोसिटी में एसएसडी कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, मिनिमम करनी पड़ेगी। मिनिमम कितना होगा, 1 फीट के आसपास होगा, बहुत ही कम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको बेटा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे आपने बहुत ज्यादा गाड़ियां स्ट्रेच में डाल दी, जिसकी वजह से कोई गाड़ी मूव ही नहीं कर रही। तो जब मूव नहीं कर रही है तो मतलब नंबर ऑफ व्हीकल तो इंक्रीज हुए पर्टिकुलर किलोमीटर में, बट जब मूव नहीं करेगा, फ्लो नहीं होगा, फ्लो का मतलब है मूवमेंट से, तो मूवमेंट नहीं करेगा, वो रुके रहेंगे जैसे इंटरसेक्शन पे होता है। तो ये जो जैमिंग कंडीशन है, ये यहाँ पे दे रखी है 70 व्हीकल पर किलोमीटर, यहाँ पे दी हुई है। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. लेकिन साथ में हमें Yes, ये sir. बताया गया है कि हमने उस सिचुएशन में जैमिंग कंडीशन दे रखी है, लेकिन उसने बताया कि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है इंटरसेक्शन की, मान के चलिए अब वो कुछ इस तरीके से है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो करंट सिचुएशन बनी है वो है आपकी 20 व्हीकल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर। क्लियर, तो ये भी दे रखा उसने, तो दो चीजें हमें दे दी। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑन द रोड।
तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो एक रिलेशन है जिसको दिया है ग्रीनबर्ग मॉडल भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक रिलेशन। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे वेलोसिटी जब जीरो था, मतलब इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। कहाँ पे, ये दिख रहा है, तो ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही थी, मैक्सिमम थी। धीरे धीरे क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, फिर और नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी जैमिंग कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑप्टिमम होगी, ठीक है। तो ग्रीनबर्ग ने मॉडल दिया था विच इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, करंट डेंसिटी टू द जैमिंग डेंसिटी, और उसने बताया था कि एवरेज स्पीड और उसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो मैं बस एक बार ये चेक कर लूँ कि क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं तो हमें ग्रीनबर्ग मॉडल ही देखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखो, ग्रीनबर्ग मॉडल था, अंडरवुड मॉडल था और ग्रीनशील्ड मॉडल था, ठीक है। तो ये मैं समझा देता हूँ यहाँ पे लेक्चर के तौर पे, आप ले लीजिए इसको। क्या क्या था, ग्रीनबर्ग, शील्ड मॉडल, ठीक है। और लास्ट जो था हमारा वो था अंडरवुड मॉडल, ठीक है। अब इस पे मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीनबर्ग मॉडल जो था वो कहता था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फ्री फ्लो स्पीड, और इसको आपने लॉग लेना था जैमिंग डेंसिटी टू द करंट डेंसिटी। तो ये ग्रीनबर्ग मॉडल था, ठीक है। ग्रीनशील्ड मॉडल विच इज यूज मोस्टली इन अवर सिनेरियो, हम ग्रीन शील्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट। उसने कहा था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फ्री फ्लो स्पीड 1 माइनस डेंसिटी ऑफ करंट सिचुएशन टू द जैमिंग कंडीशन। तो ये उसका फॉर्मूला बना रखा था, ठीक है। इसमें लॉग की कोई लॉग यहाँ से हटा दिया था। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे लॉग दे रखा है ई बेस के ऊपर, ठीक है। और जो लास्ट हमारा अंडरवुड मॉडल था, अंडरवुड मॉडल में हमें ये बताया गया था कि v इज इक्वल टू वी एफ ई की पावर माइनस के अपॉन के जी। तो इसमें आपको इस तरीके से देगा, तो ये वाला भी नहीं, हमें ये वाला मॉडल यूज करते हैं। अब आपको ध्यान दो, देखो एट दिस कंडीशन, एट जैमिंग कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इक्वल टू 0। एट दिस कंडीशन वेयर द डेंसिटी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो है v, ठीक है। और यहाँ की जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है vf। इज इट क्लियर? लेकिन इस फिगर में हमने कहीं पे Yes, sir. वेलोसिटी पे कमेंट नहीं किया है, तो वो हमारे पास एक दूसरा डायग्राम बनता है, तो वो वहां से हम सीखेंगे फंडामेंटल। दिस इज द फर्स्ट फिगर, फंडामेंटल का सेकंड फिगर भी होता है, थर्ड फिगर भी होता है, उसको भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। बट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे हमने ये वाला लेना है। हमें निकालनी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास जो फ्री फ्लो स्पीड है वो कितना है, 50 kmph पर आवर है। जो डेंसिटी है करंट सिचुएशन की वो क्या है, 20 व्हीकल पर किलोमीटर है। जैमिंग डेंसिटी हमारे पास 70 व्हीकल पर किलोमीटर है। आप जरा इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर इन kmph, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, kmph में है, क्योंकि इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कट जाएगी। देखो k की यूनिट से kj की यूनिट कटेगी, तो 1 माइनस द रेशियो ऑफ दिस k मल्टीप्लीकेशन विद द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ kmph। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, kmph में आएगा। तो जरा फटाफट फाइंड करो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे टिक मार रखा है, आप लोग देख सकते हो, 37.5 विच इज नॉट, 35.7 यस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने टिक कुछ गलत भी मार रखे होंगे, तो ये समझ में आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट फिगर ऑफ फंडामेंटल डायग्राम, ठीक है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि ये मॉडल बने कैसे थे। तो एक्चुअल में ये मॉडल भी बने थे ग्राफ से ही बने थे ऑब्वियसली। जब आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करी, एंड यू हैव टू फाइंड द डायग्राम। तो अब ये जो मॉडल बनेंगे कैसे कैसे हैं, ये मॉडल इस तरीके से बने हैं। देखो एक तरफ हमें क्या लेना है, वेलोसिटी लेना है, और एक तरफ हमें क्या लेना है, डेंसिटी लेना है। डेंसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, के से, ठीक है। तो इसके बीच जो लाइन बनेगी उसी का तो ये डायग्राम है, उसी की तो ये इक्वेशंस बन रखी है ना, यहाँ 3 इक्वेशन दे रखी है। देखो v और k, देखो 2 पैरामीटर यहाँ पे, देखो v एक हमने y पे ले लिया और k और kj हमने x पे ले लिया। यहाँ पे भी हमने k और kj हमने x पे ले रखा है, v हमारा क्या है
ऊपर है। और क्योंकि ये जो वी एफ है फ्री फ्लो वेलोसिटी, वो तो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स में कि आपकी सड़क कैसी है, उसकी विड्थ कैसी है, उसमें कोई कर्व तो नहीं है, तो वी एफ को हम नॉर्मली कॉन्स्टेंट ही रखते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस मस्ट बी माई जेड एक्सिस वेयर के जे अगेन ए कॉन्स्टेंट, वी एफ एंड के जे आर द कॉन्स्टेंट। ठीक है, हालांकि कांस्टेंट नहीं है बट वो डिपेंड करता है सड़क के ज्योमेट्रिक कंडीशंस पे, राइट। अब अगर आप ध्यान दो, खुद से सोचो, ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 है तो डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि आपका एक पॉइंट तो यहाँ पे बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, के जे कहेंगे, जहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती। और अगर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है विच इज वी एफ, उस वक्त हमारी जो डेंसिटी होती है वो हमारी क्या होगी, उस वक्त हमारी डेंसिटी बहुत ही कम होती है ना, तो इसीलिए 0 तो नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डॉट डॉट से, राइट, और उसके बाद इसको सीधा लाइन ले आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया, इसका आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट लाइक दिस, दिस इज अ v एंड दिस इज अ k। ठीक है, ये एक पॉइंट है a जहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या, k एंड v होगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं आया था, प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से आए थे डायग्राम, या तो ऊपर की तरफ आए थे या तो नीचे की तरफ आए थे। तो ऑन द बेस्ड ऑफ दीज कर्व्स, on the based of the equation of these curve, we have 3 equations which is Greenberg model, Greenshield model and Underwood model। but maximum time पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमने किससे करने हैं, ग्रीनशील्ड मॉडल से करने हैं, उसकी इक्वेशन ये है। एनी डाउट? नो सर। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस आई थी, ठीक है, ये नीचे की तरफ आई, ये ऊपर की तरफ आई, तो इन इक्वेशंस को जिसने सॉल्व किया उन साइंटिस्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ग्रीनबर्ग, ग्रीनशील्ड एंड अंडरवुड। उन्होंने अपनी अपनी इक्वेशन दी, बट हमें ये लिखना है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं अभी ज़्यादा, ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक, बट ये समझ में आ गया, दिस इज अ सेकंड फिगर, राइट, दिस इज योर सेकंड फिगर। कोई डाउट? नो सर। अब इन दोनों फिगर को मर्ज करके हम एक थर्ड फिगर भी बनाते हैं। इन दिस थर्ड फिगर अब क्या क्या बच गया भाई हमारे पास, क्या क्या बच गया हमारे पास, एक v बच गया और एक यहाँ पे क्या बचा, फ्लो, फ्लो ही तो बचा। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कैसा होगा ये फिगर, खुद सोचो। अगर आप यहाँ चलो तो फ्लो देखो, फ्लो मैक्सिमम होगा, फ्लो मैक्सिमम होगा, अगर देखो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फ्लो मैक्सिमम होगा, दिस इज अ फ्री मीन वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो फ्लो मैक्सिमम होगा नहीं, उस वक्त पे तो गाड़ियाँ ही कम होंगी, इसका मतलब जो फ्लो होगा वो कहीं यहाँ नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मैं इस तरीके से पॉइंट देता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी कम होने लग जाएगी क्योंकि आप गाड़ियाँ इंक्रीज करें, उससे क्या होगा, आपका फ्लो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर वो इंक्रीज होगा क्योंकि आपने व्हीकल इंक्रीज किया। एक वक्त बाद क्या होगा, एक वक्त बाद आपके नंबर ऑफ व्हीकल को इंक्रीज करने से आपका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, वो आप यहाँ देख सकते हो इस हाफ में, इस हाफ में जो ये मैंने लाइन खींची है यहाँ से यहाँ सेंटर के बाद, आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज कर रहे हो, बट नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एसएसडी डिक्रीज हो रही है। एसएसडी डिक्रीज करने के लिए वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, के तो बढ़ रहा है लेकिन एफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि एक ऑप्टिमम लाइन के बाद, एक ऑप्टिमम लाइन के बाद वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है और फ्लो भी डिक्रीज होता है अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल भी भले यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये बनता है हमारा थर्ड फिगर, इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमम है ये हमारा क्या है, फ्लो मैक्सिमम है, जिसको हम क्रिटिकल कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है vf/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये जो फ्लो मैक्सिमम है, अगर इस फ्लो मैक्सिमम की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट फिगर में करूं तो फर्स्ट फिगर में ये जो है वो हमारा क्या है, फ्लो मैक्सिमम है, राइट। और इस टाइम पे जो वैल्यू है k की वो क्या होती है, kj/2 होती है, राइट, kj/2 होती है, इज इट क्लियर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए फाइंड द मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम फ्लो इस तरीके से आए तो इसका जो आंसर होता है वो होता है kj/2 मल्टीप्लाई vf/2 विच इज इक्वल टू फ्लो मैक्सिमम यानी कि कैपेसिटी
इज इक्वल टू के जे एट के एफ बाई 4। इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला यू हैव टू नोट डाउन। के जे मतलब जैमिंग डेंसिटी एंड वी एफ यानी कि फ्री वेलोसिटी, फ्री मीन वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ से हमने चीज समझ लिया है। क्वेश्चन 3 भी हमने यहाँ से समझ लिया है। क्वेश्चन 4 पे मूव करो। कोई पढ़ो मेरे लिए इस क्वेश्चन को। शिवम, read this question. For designing a two-phase fixed type signal at an intersection having north-south and east-west road where only straight ahead traffic is permitted, the following data is available. The time lost per cycle is 12 seconds. The cycle length as per Webster's approach is given. अब वेबस्टर अप्रोच अगर आपने यहाँ पे बोला तो वेबस्टर का अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है वो फॉर्मूला, वेबस्टर अप्रोच पता है? तो वेबस्टर ने क्या किया था, सिग्नल डिजाइन का एक मेथड दिया था जिसको हम वेबस्टर मेथड कहते हैं। उसी के ऊपर एक फॉर्मूला था जिससे हम ऑप्टिमम लेंथ निकालते हैं। तो वो ऑप्टिमम लेंथ का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, 1.5 टाइम ऑफ लॉस्ट प्लस 5 सेकेंड डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपने सिग्नल वाली वीडियो देखी है तो उसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसको फिर समझाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए ये है लॉस्ट टाइम। अब ये लॉस्ट टाइम क्या होता है, देखो जब हमारा इंटरसेक्शन इस तरीके से है एंड वी हैव द जेब्रा क्रॉसिंग ऑल्सो। तो जेब्रा क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिसको हम फुट पेडिस्ट्रियन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ओनली स्ट्रेट अहेड ट्रैफिक, मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो राइट टर्न लेफ्ट टर्न वाला कंसेप्ट नहीं है। आपका जो भी है वो या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? एनी डाउट? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही चीज इंटरसेक्शन के अंदर भी। तो लॉस्ट टाइम पता क्या होता है, लॉस्ट टाइम पे क्या करते हैं हम, एक ऐसा टाइम डिसाइड करते हैं जिसमें सारे रोड के लिए, सारे जितने भी 4 सड़क है, 4 लेग्ड है, दिस इज द 4th 1, दूसरे कलर से लिखते हैं 2 3 4। इन चारों रोड सेक्शन के लिए आपका जो टाइम रहेगा वो रेड रहेगा। तो उस रेड टाइम के लिए, उस रेड टाइम को हम क्या कहते हैं, उस रेड टाइम में कोई भी व्हीकल इस इंटरसेक्शन के अंदर एंट्री नहीं करेगा, किसी भी सड़क से नहीं, 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, क्योंकि 1 और 3 आइडेंटिकल है, 2 और 4 आइडेंटिकल है। तो 1 और 2 को मैं बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट ही आप समझ जाओ 2 3 एंड 4 भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो रेड टाइम हमने वहां पे दे दिया, सपोज हमने 17 सेकंड दे दिया या कुछ भी दे दिया। इस 17 सेकंड में, सपोज ये 17 सेकंड में क्या होगा, इस 17 सेकंड में जो पेडिस्ट्रियन होगा वो यहां से यहां मूव कर सकता है लाइक दिस, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अब रोड 1 और 2 में जा सकता है, इसका मतलब क्या है, रोड 3 में भी जा सकता है एंड रोड 4 में जा सकता है। क्योंकि अभी क्या हुआ, ऑल रेड टाइम हो गया, आपका जो सिग्नल है वो ऑल रेड टाइम हो गया, मतलब सारी की सारी सड़क के लिए रेड हो गया। तो उस टाइम को हम कहते हैं लॉस्ट टाइम। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. और वो जो लॉस्ट टाइम होता है, वो जो साइकिल होती है ना, एक साइकिल हुई सिग्नल की, दूसरी साइकिल हुई। साइकिल क्या होती है, साइकिल ऑब्वियसली मैंने अभी एक छोटा डायग्राम आपको बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास क्या है, ग्रीन है, देन यू हैव रेड टाइम, और इनके बीच में आपके पास एक तरफ आपका क्लियरेंस टाइम और एक तरफ आपका एम्बर टाइम, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं एक साइकिल। ठीक है, अगली बार जब रिपीट होगा तो फिर से इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी वीडियोस में है, आप चाहो तो वहाँ जाके देख लो। अगर नहीं जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चंस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ जाके एक बार वो देख लो, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी वरना इन पे। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे दे रखी है। तो लॉस्ट टाइम ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दे रखा है 12 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये 5 आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ये 1.5 भी फॉर्मूले में है। तो लॉस्ट टाइम दे रखा है। अब मुझे ये y निकालना है। अब ये y क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ रेशियो ऑफ करंट फ्लो टू द सैचुरेटेड फ्लो। ठीक है,
अब ये निकलेगा कैसे, देखो सड़क कौन सी है 1 से 3, 1 से 3 में जो मैक्सिमम, देखो अभी आप खुद ही देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो टेबल देखेंगे तो क्या दे रखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखा है, डिजाइन फ्लो दे रखा है एंड सैचुरेटेड फ्लो दे रखा है, पीसीयू पर आवर, यानी कि ये क्या है, व्हीकल पर आवर है, और जब भी टाइम आता है नीचे तो क्या होता है, कैपेसिटी होता है, या फिर हम इसे फ्लो कहते हैं। इज इट क्लियर, अभी पढ़ा था हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो अभी आप देखो कि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि नॉर्थ से जो व्हीकल जा रहे हैं वो कितने हैं, 1000 है, साउथ से जो व्हीकल जा रहे हैं इंटरसेक्शन में वो कितने हैं, कितने हैं अकॉर्डिंग टू टेबल 700 है, ईस्ट से जो जा रहे हैं वो कितने हैं 900 है, एंड जो वेस्ट से जा रहे हैं इंटरसेक्शन वो कितने 550 है। तो 4 व्हीकल समझ में आ गए, और ये किस किस एरो पे बन रखे हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये जो इंटरसेक्शन के अंदर आ रहे हैं उनकी बात कर रहा है ये। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टेबल। लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड मतलब क्रिटिकल कैपेसिटी दे रखी है, क्रिटिकल कैपेसिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो क्रिटिकल कैपेसिटी ये कहता है कि नॉर्थ से आप मैक्सिमम कितने ले जा सकते हो, 2500 व्हीकल को ले जा सकते हो 1 घंटे में, साउथ से कितने ले जा सकते हो 2500 को ले जा सकते हो 1 घंटे में, ईस्ट से कितने ले जा सकते हो 3000 व्हीकल पर आवर जा सकते हैं, वेस्ट से कितने जा सकते हैं 3000 व्हीकल पर आवर जा सकते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या है यहाँ पे ये बता रहा है रोड 1 रोड 3 आइडेंटिकल है, रोड 2 रोड 4 आइडेंटिकल है, इसीलिए जो इसकी क्रिटिकल कैपेसिटी है या मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है, सेम है 3000 व्हीकल पर आवर। फॉर रोड 1 एंड 3 के लिए कितनी है 2500 व्हीकल पर आवर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यस सर। इसी का जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं रेशियो ऑफ फ्लोज। क्या है, रेशियो ऑफ फ्लोज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे y1 कह रहा हूं फॉर नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ एंड साउथ में मुझे क्या लेना है, y1 मैक्सिमम y1 लेना है। तो मैक्सिमम y1 कब आएगा, जब मैं 1000 डिवाइडेड बाय 2500 करूं या 700 डिवाइड बाय 2500 करूं, बताओ जल्दी। y1 देखो y1 तो आया आपका 1000 डिवाइडेड बाय 25, फिर इसी में ही y3 कैलकुलेट करो, y3 कितना आया, y3 आया 700 डिवाइडेड बाय 2500। मुझे इस y3 एंड y1 में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी सर y1 y1 0.4। ठीक है, तो ये y1 इज रिप्रेजेंट फॉर नॉर्थ टू साउथ और या फिर साउथ से नॉर्थ। क्लियर, तो मेरे को एक डायरेक्शन का y1 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे दूसरे डायरेक्शन में जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उसका निकालिए, उसका क्या होगा, उसका कौन कौन सा वैल्यू बनेगा, y2 बनेगा एंड y3 बनेगा, सॉरी y4 बनेगा। तो कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 900 वाला होगा, यानी कि y2 वाला ज्यादा होगा। तो कितनी वैल्यू आई इसकी, 0.4 और 0.3। y2 की कितनी आई, सर y1 और y इसके बता रहा हूँ, पॉइंट y1 की 0.4 है। मुझे y1 ही निकालना, y3 नहीं निकालना भाई, अब मुझे y2 निकालना, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पे। हाँ सर 0.3। 0.3। 0.3 ठीक है, तो मेरे पास एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है। ठीक है, यही है ना, ठीक है, इनको sir. ऐड कर दो, कितना हुआ 0.3 प्लस 0.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.7. कैपिटल Y, दिस कैपिटल Y इज इक्वल टू 0.7। तो बस आ गई आपकी 0.7। सॉल्व करो जरा इसको, ये साइकिल लेंथ निकालो, साइकिल लेंथ कितनी निकलेगी, तो यही तो है वो साइकिल लेंथ, द साइकिल लेंथ इज ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इज कितनी निकली, 12 multiplied by 1.5 plus 5 divided by 0.3, it will be 76.66। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कितना आंसर आया, इसका जो आंसर आया वो 76.66 सेकंड आया। देखो L की जगह पे 12 रखो, Y की जगह पे 0.7 रखो, 1 से माइनस करो 0.3 आ गया। तो अब भाई फटाफट सर 76.66। तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखो ये आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ है, यानी कि टोटल साइकिल लेंथ है। अब इस साइकिल लेंथ में मैं फिर इस क्वेश्चन को यहीं पे समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम में क्या होगा,
डायग्राम में क्या होगा, आपके पास ग्रीन टाइम होगा इस तरीके से, रेड टाइम होगा, ठीक है, और एक वो टाइम होगा जो आपका लॉस्ट टाइम पे जा रहा है, वो लॉस्ट टाइम भी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये जो है, इस टोटल का जो लेंथ है वो कितना है, 77 सेकेंड। दिस इज द ऑप्टिमम साइकिल, ये मतलब है इसका, राइट। इज इट क्लियर बच्चों, पता चल गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मुझे निकालना है रोड 1 के लिए, सपोज दिस इज फॉर रोड 1। रोड 1 मैं ले रहा हूँ नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ में ग्रीन टाइम कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? देखिए, ध्यान दीजिए, साइकिल लेंथ कितनी है, 77 है, ठीक है, 77 है। इसमें से 12 सेकंड तो क्या है आपके लॉस्ट के, यहाँ दिया हुआ है, तो ये 12 सेकंड में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बचा कितना आपके पास, कितना टाइम बचा, 65। अब 65 सेकंड आपका बचा, बट आपका जो, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि माई ग्रीन टाइम इज द फंक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो क्या है, मैक्सिमम फ्लो कितना था, 1000 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। इसका रेशियो हमने क्या लिखा था, 0.4 लिखा था ना, y1 का रेशियो टू द Yes, sir. टोटल y विच इज इक्वल टू 0.7, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल ग्रीन टाइम हमारे पास कितना बचा, मतलब इसको करने का 65, सो दिस मस्ट बी योर 65, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 65 यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। अब इसमें से मुझे ग्रीन टाइम निकालना है, तो व्हेन यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल लाइक दिस, यू विल गेट 0.4 डिवाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाई 65, कितना आंसर आया, 37 पॉइंट समथिंग, बट आई विल टेक 37, so this is the 37 and the remaining 65 minus 37 give the answer of 28 second। तो ये इस तरीके से आपने तोड़ के बना दिया। तो दिस इज फॉर रोड 1। रोड 2 के लिए देखिए, रोड 2 के लिए जो कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में है, उसके लिए भी आपका क्या बनेगा, खुद देखिए, उसके लिए आपका ग्रीन टाइम निकालिए। रोड दिस इज फॉर रोड 1, ग्रीन टाइम फॉर रोड 2 क्या होगा, मैक्सिमम, उसके लिए हमने y 0.3. कितना लिया था, मैक्सिमम y हमने उसके लिए कितना लिया था, 0.3 लिया था, 0.3. 3 डिवाइडेड बाय 0.7 कैपिटल Y मल्टीप्लाई बाय 65, क्योंकि लॉस्ट टाइम तो दोनों तरफ सेम होगा। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर 27.85। कितना होगा, 27.8। 27, इसको हम 85। 28 सेकंड ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, हालांकि ये पॉइंट भी हम चेंज नहीं करते, पर फिर भी। तो फिर मतलब क्या हुआ, आपका डायग्राम कैसे बना, ग्रीन टाइम कितना बना आपका, यहाँ छोटा बनेगा थोड़ा, ठीक है। अब ये ग्रीन टाइम इस ग्रीन टाइम के नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि जब रोड 1 में ग्रीन टाइम है तो रोड 2 में क्या होगा, रेड टाइम होगा, यानी कि इसको हम क्या Red time करेंगे, होगा। चेंज कर देंगे, इसको हमने चेंज कर दिया, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड टाइम। अब रेड टाइम कितना होगा, अगर आपका, सॉरी इसको, ठीक है, ये रेड टाइम और ये आपका ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम आपका ऑब्वियसली 20 सेकंड आया, अभी सॉल्व करके देखा। उसके बाद ये लॉस्ट टाइम है, ये वो टाइम है जहाँ पे कोई सड़क में मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ पेडिस्ट्रियन मूवमेंट होगा, वो 12 सेकंड है, दिस इज द लॉस्ट टाइम। यहाँ वो दोनों तरफ सेम है, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, देख रहा होगा आपको। इस 12 सेकंड में पेडिस्ट्रियन ही मूव करेंगे सिर्फ दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैंने अभी समझाया था ना आपको, ठीक है। Yes, sir. तो 28 अब आपका ग्रीन हो गया, और यहाँ पे रेड टाइम, अब क्योंकि 28 हो गया तो 37 आपका क्या होगा, रेड टाइम हो गया फॉर रोड 2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब जब आप इनको सम करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 77 सेकंड आया। सो दिस इज द ऑप्टिमम साइकिल, CO कैप, CO से डिफाइन करते थे, ओके। तो सिग्नल Yes, पे sir. इसीलिए क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने सिग्नल के अलग अलग वीडियो डाली हुई थी। सो ये हो गया हमारा सिग्नल पे। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड ऑफ रोड इज। तो ये देखो सीधे सीधे से बात है, ये वार्निंग साइन बोर्ड के बारे में आपको याद रखना है, तो ये यहाँ पे याद रख लीजिए इसे, 45 सेंटीमीटर। हालांकि ये कोड में मेंशन है, IRC के कोड में,
लेकिन हम वो कोड को तब पढ़ेंगे जब हम ट्रैफिक को बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप आंसर याद रख लीजिए कि 45 सेंटीमीटर हमारी क्या होती है, वार्निंग साइन बोर्ड की साइड लेंथ होती है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैच करने हैं। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते, कुछ क्वेश्चन सिर्फ याद कर रहे होते हैं। यहाँ पे आंसर नंबर 2 टिक ले लीजिए। अब आंसर नंबर 2 आपने अगर यहाँ पे देख लिया है तो अब आप मैच कर लीजिए कि कौन किससे है। देखिए ए वाला क्या है, इकोनॉमिक स्टडी फॉर पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर पैटर्न के लिए हम इसे यूज करते हैं। फाइनेंशियल स्टडी फॉर एसर्टनिंग द सोर्सेज ऑफ इनकम, देखो इनकम फाइनेंस, ठीक है। इकोनॉमी किससे होती है, इकोनॉमी ऑब्वियसली या तो इंडस्ट्रियल एरिया से होती है या एग्रीकल्चर एरिया से होती है, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी पॉपुलेशन काम करती है। तो जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी होगी। क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ काम तो करेगा, तो क्या करेगा, इकोनॉमी का ग्रो करता है। टैक्स तो देगा ही ना, चाहे कुछ खाएगा पिएगा तो उसमें तो जीएसटी तो होता ही है। तो इसीलिए वो क्या है, पॉपुलेशन पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास कैसा है, उस पर भी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें हमारी डेयरी मीट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल वो सब आता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्टडी इज रिलेटेड टू योर सेकंड पॉइंट। एंड फाइनेंशियल स्टडीज में हमेशा इनकम कहीं पे भी आ जाए या पैसा आ जाए तो वो आता है। ट्रैफिक स्टडी किस लिए यूज करते हैं हम, बताओ। ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रैफिक एंड ट्रैफिक वॉल्यूम, फ्लो ट्रैफिक पैटर्न्स। फ्लो पैटर्न। ट्रैफिक फ्लो पैटर्न से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सिटी में ट्रैफिक किस तरीके से मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, नॉर्थ साउथ कंडीशन, ईस्ट वेस्ट कंडीशन में कैसा ट्रैफिक फ्लो है, उसके हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, ग्रीन टाइम एलोकेशन करते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है, वॉल्यूम का मतलब ये है, क्या है वॉल्यूम का मतलब, अगेन वी कैन से दैट इट इज द डेंसिटी। अब जब डेंसिटी हमें पता चलेगी तो हमें ये पता चलेगा ना कि डेंसिटी किस लेवल पे आके आई है, किस स्पीड पे आ रही है, कैसे कैसे हम उसको चेंज करते हैं। जो अभी हमने मॉडल पढ़े थे, ग्रीनबर्ग, ग्रीनशील्ड, अंडरवुड, वो सब वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रैफिक स्टडी का काम वहाँ पे समझ आ गया। इंजीनियरिंग स्टडी का काम क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, लोकेशन ऑफ रोड्स, ग्रेडियंट क्या देना, एक्सेप्शन, लिमिटेशन, रूलिंग, ये सब हम जो यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं वो सब यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, राइट। चलिए ये वाला 7th वाला क्वेश्चन करेंगे, और चलो 7th से पहले 8th वाला कर लेते हैं। 8th वाला थ्योरी है, तब 7th वाले पे मूव करेंगे। चलो मैच करो, वैसे मैंने हालांकि यहाँ मैच कर रखे हैं। कैरेज वे किसे कहते हैं, ये तो मैंने पढ़ा रखा है, बताओ। कैरेज वे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैम्बर्ड सरफेस, इज इट ओके, क्या होता है, सही है ये बात, बताओ जी। देखो कैरेज वे क्या होता है, जिसपे हम गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, इज इट I इक्वल। do. I do. शोल्डर क्या होता है, शोल्डर कैम्बर्ड Yes, के sir. बगल में होता है, ट्रीटेड अनट्रीटेड। तो शोल्डर के लिए अगर आप ध्यान दें तो शोल्डर के लिए क्या है, द पोर्शन ऑफ हाईवे बिटवीन द आउटर एज ऑफ पेमेंट एंड इनसाइड एज ऑफ स्लोप। स्लोप यहाँ पे तक है, स्लोप यहाँ तक है, और उसके बाद आउटर एज ऑफ पेमेंट यहाँ तक है, जो ट्रीटेड और अनट्रीटेड होता है, जहाँ पे हम गाड़ी का जो ब्रेक डाउन होती है तब हम पार्क करते हैं। तो ये हमारा शोल्डर पोर्शन है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है, शोल्डर है। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, फॉर्मेशन विड्थ इन दोनों का समेशन। तो फॉर्मेशन विद द टोटल विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज रेज्ड, ठीक है, द टोटल विड्थ ऑन विच द फॉर्मेशन इज रेज्ड। अब ये फॉर्मेशन टर्म यहाँ लिख दिया, पर असल में क्या होता है, ये शोल्डर है और ये जो कैरेज वे है, इन दोनों का समेशन को ही हम क्या कहते हैं, एडिशन। एडिशन। इन दोनों को ऐड कर दो तो वही हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन विड्थ होती है, क्लियर। एंड द राइट ऑफ वे के बारे में यहाँ पे लिखा है, विड्थ ऑफ हाईवे बिटवीन द बाउंड्री लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी अबटिंग इट। देखो यहाँ पे ड्रेनेज होती है, ठीक है, उसके बाद एक वक्त जैसे यहाँ पे बना देते हैं, दिस इज द शोल्डर पोर्शन, फिर ड्रेनेज हो गया थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पानी आया, उसके बाद एक लाइन होती है, एक लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है, जिसके बाद हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लाइन से इधर वाली भी लाइन, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ वे। ये पूरा का पूरा किसके अंडर में होता है, ये पूरा का पूरा जो कंपनी या जो एनएच इस पे काम कर रहा होता है, अथॉरिटी काम कर रही थी, उसका होता है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी। सिमिलरली पैटर्न हमारा रेलवे के केस में होता है, वो यहाँ साइड में क्या लगाते हैं, वो रीलिंग लगाते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि इतनी जो विड्थ है जमीन है वो उनकी है। तो राइट ऑफ वे समझ में आ गया, आप चाहे बुक खोल के देख लो तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा चीज। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
पढ़ो इस क्वेश्चन को, कोई भी मिल ले, पढ़ो इस क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ 50%, जनरेटेड traffic is 20%, development traffic is 40%, according to the origin and destination survey on the section of state highway in 1995 is 10,000, the future ADTA is, क्या होगा, कैसे करेंगे हम इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सब चीजों को क्या कर देंगे, देखिए ADT क्या होता है, एक होता है आपके पास AADT और एक होता है ADT, दोनों में क्या फर्क होता है बताओ। एक होता है आपका, ये होता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, यानी कि आपने यहाँ पे 365 डेज जाके फील्ड में रीडिंग लिया और उसका एवरेज निकाला, और ये है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, दिस इज योर एवरेज डेली ट्रैफिक। यहाँ पे जो फर्स्ट ए है, दिस इज फॉर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। साल भर आपने रीडिंग ली 365 डेज, तब जाके आपने उसे 365 डेज से डिवाइड कर दिया सारे ट्रैफिक के समेशन को, यू विल गेट दी AADT, वेयर एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है कि आपने एक हफ्ते को ले लिया, एक वीक का लेना जरूरी है, वीक का क्यों, क्योंकि उसमें ना सैटरडे और संडे, हालांकि सैटरडे की जगह मैं फ्राइडे लिख लूँ, फ्राइडे इज योर लास्ट वर्किंग डे एंड सैटरडे संडे इज योर नॉन वर्किंग डे, तो वर्किंग डे एंड नॉन वर्किंग डे भी इसमें आ जाते हैं, तो इसीलिए कम से कम एक वीक या 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, इनका हमें ट्रैफिक काउंट करना होता है, उसको ऐड करना होता है, इसको डिवाइडेड बाय जितने नंबर से हमने किया उसको डिवाइड करें, तो उससे मैंने निकल जाएगा एवरेज डेली का निकालना ट्रैफिक, राइट। अब यहाँ पे दे रखा है कि नॉर्मल ग्रोथ 50% है, जनरेटेड ट्रैफिक 20% है, डेवलपमेंट ट्रैफिक 40% है, तो इनिशियल अगर 95 में 1000 अगर ADT था तो 2000 मतलब 5 इयर्स बाद कितना रहेगा, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप इसे, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, एनी आइडिया। बताइए, कोई आइडिया है आपके पास। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, आप इसे सर्च करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क ले दिया, आप इसको पहले सर्च करो इंटरनेट से, आप इसको समझो, फिर जब आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तब आपको पता है वहाँ पे कुछ चीज़ें पता चलेंगी, जैसे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे क्या होता है, 5 साल के गैप में आप किस चीज़ को कैसे लोगे, ट्रैफिक ग्रोथ जो रखा वो 50% हुआ है नॉर्मल, ठीक है, और जो जनरेटेड ट्रैफिक 20% है, डेवलपमेंट ट्रैफिक 40%, तो इस तरीके से जब आप इन 3 टर्म्स को आप समझोगे, तो मैं इसीलिए मैं 3 चीज़ें अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं इन 3 चीज़ों को छोड़ते हुए ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। इज इट क्लियर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज को हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट पेज में भी फिर देखिए, नेक्स्ट पेज में भी फिर बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी आपके। देखो कुछ क्वेश्चंस हमने समझ लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिख रहा है ना 11th वाला क्वेश्चन, ये आप खुद कर लो, खुद पढ़ लो, ठीक है, इसको ये तो याद करने वाला सिस्टम है, बाकी जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं पढ़ा दूंगा इसमें से। इसमें नीचे चलते हैं, तो नीचे अगेन एक वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद एक 19 क्वेश्चन है, वो भी पढ़ लेना, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एंड देन वी हैव, आई थिंक देन वी हैव ऑल क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। कन्वेंशनल क्वेश्चन पर मूव करें तो इसे आप सॉल्व कर देना, तो ये इतना सारा आपके लिए काम है, ओके, and we will meet in next class. Thank you, have a nice day.